प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह द्वारा पुलिस को क्राइम रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देशों का असर अब धरातल पर दिखना शुरू हो गया है। रोहतक पुलिस ने जिले में अवैध हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया हुआ है। रोहतक पुलिस ने आरोपियों का अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गश्त और गुप्त सूचनाओं के आधार पर की गई कार्रवाइयों में कई देसी पिस्तौलें, कट्टे और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एएसपी वाई शशि शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कुछ मामलों में पुलिस ने एक साथ 7 से 8 पिस्तौलें भी जब्त की है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अवैध हथियार खरीदकर हरियाणा में गिरोहों को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। पुलिस अब इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन कौन शामिल है और इन हथियारों का इस्तेमाल कहां किया जाना था। रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया सर के नेतृत्व में हमारा सारे थाने और क्राइम यूनिट क्राइम को रोकने के लिए और त्वरित गति से डिटेक्ट करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। और पिछले 1 महीने में हमने अवैध असला जो है उसको बरामद करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें विभिन्न थानों में और विभिन्न क्राइम यूनिट्स के एफर्ट्स के द्वारा 25 कंट्री मेड पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, लगभग 40 लाइव राउंड्स हमने बरामद किया है, जिसमें विभिन्न थानों में अलग अलग मामले दर्ज है। और इस जब्ती के संबंधित में लगभग 35 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं जो अवैध असला रखते हैं या अवैध असला का आपूर्ति करता है। इसमें विशेष रूप से 2 मुकदमे ऐसा है जिसमें एक थाना सांपला का है जिसमें 4 असला बरामद हुआ, जिसमें और दूसरा मुकदमा महम थाना के अंतर्गत है जिसमें भी 4 असला बरामद हुआ है। और ये जो 35 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें कई सारे लोग ऐसा है जिसका आपराधिक इतिहास लंबा है और इनको एक फोकस्ड रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठे करते हुए, सर्वेलेंस करते हुए हमारा थाना और क्राइम यूनिट ने इसे बरामद भी सुनिश्चित किया है और गिरफ्तार भी किया है। जहाँ तक थाना सांपला का मैटर है, जिसमें एक गाड़ी को गन पॉइंट से छीन लिया था, जिसको थाना सांपला और CA2 का संयुक्त एफर्ट्स के माध्यम से 2 दिन के अंदर उसमें इन्वॉल्व 4 लोग को गिरफ्तार भी किया है और उनसे 4 वेपन बरामद किया है। और महम थाना के अंदर एक पुराना रंजिश का मामला को डेप्थ में जाते हुए सर्वेलेंस के माध्यम से हमने 4 असला बरामद किया है, जिसमें भी 3 लोग जो अवैध असला रखने वाले भी है और अवैध असला को फैसिलिटेट करने वाले भी है, आपूर्ति करता है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। अभियान क्या है? जैसा हमारा रेगुलरली भी काम चलता है कि पुराना रंजिश को ट्रैक करना और अवैध असला जो रखते हैं उसके ऊपर निगरानी करना, वो हम रेगुलरली भी करते हैं। और पिछले 1 महीने में अवैध असला पे हमने फोकस करके ये जो जब्ती है वो हमने हासिल की। ये कहाँ से लेकर आते थे असला सर? ये अब अलग अलग मामला में अलग अलग स्टेट से लेके आते थे। कुल मिला के यूपी और मध्य प्रदेश से थोड़ा पैटर्न बन रहा है कि वहाँ से असला लेके आ रहे थे। गिरफ्तार हुए सर, उनकी क्या डिटेल है जो अभी फिलहाल आपको गिरफ्तार करके लेके आए, किस तरह के आपराधिक मामले? स्पेसिफिक डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक महम थाना का मामला है जिसमें 4 असला बरामद हुआ है, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति हिसार जिला का है, एक व्यक्ति भिवानी जिला का है और एक व्यक्ति महम कस्बा का है। जो महम कस्बा का है और जो भिवानी जिला का है उसमें उनके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, डकैती जैसे गंभीर मामला दर्ज है। और बाकी सारे जो 35 लोग पिछले 1 महीने में अवैध असला के मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें भी लंबा आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति काफ़ी सारे हैं। तो हमारा अपील इतना ही है कि कोई अगर आपके पास कोई ऐसा सूचना है कि कोई किसी के पास अवैध असला होना या अवैध हथियार होना, तो आप रोहतक पुलिस के वेबसाइट पे हमारा सारे गेस्टेड ऑफिसर्स जो DSPs है और SP साहब है और ASPs है, उन सबका मोबाइल नंबर्स अवेलेबल है। उसमें आप सूचना व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त तरीके से हम रखेंगे और जो अवैध असला है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ हम डेप्थ में अभी जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे मामले निकला जिसमें पुराना रंजिश, गांव का रंजिश
में रखते हुए असला ये लोगों ने प्रोक्योर किया है और कुछ एक हीनस क्राइम्स करने के लिए भी असला अपने पास परचेस करके रखा है। तो अलग अलग मामला में अलग अलग हकीकत है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार जारी रहेगी। रोहतक पुलिस का लक्ष्य है कि किसी भी तरह का अवैध हथियार जिले की सीमाओं पर न पहुंच पाए और आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।